वापस अंदर खींच लिया। असल में उसके मॉम डैड घूमने गए हुए थे और डोरेमोन को भी कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए नोबिता को घर पर सेफ छोड़ने के लिए डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से बेबी सिटर रोप निकाली और फिर बाहर चला गया। डोरेमोन के जाते ही नोबिता उदास हो गया। ये देखकर बेबी सिटर रोप खुद उसके पास आई और उसे दिलासा देने लगी, लेकिन नोबिता ने उसे दूर हटा दिया। कुछ देर बाद बोर होकर नोबिता ने बाहर जाने का फैसला किया। तभी रोप सामने आई और बोली कि वो सब कुछ संभाल लेगी। ये सुनकर नोबिता आराम से घर से बाहर निकल गया। तभी एक आदमी दरवाजे पर आया और हाथ में चाकू निकाल लिया। नोबिता डर के मारे घबरा गया, लेकिन वो कोई चोर नहीं बल्कि किचन नाइफ बेचने वाला सेल्समैन था। हैरानी की बात ये थी कि उसके चाकू पेड़ की पतली डाली तक नहीं काट पा रहे थे। जब सेल्समैन नोबिता को डराने लगा तभी बेबी सिटर रोप उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। गुस्से में उस आदमी ने चाकू उठा लिया, लेकिन अगले ही पल रोप ने उसे घसीट कर घर से बाहर फेंक दिया। डर के मारे वो आदमी वहाँ से जान बचाकर भाग गया। रोप की ताकत देखकर नोबिता बहुत खुश हो गया और सीधा शिजुका से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में जियान और सुनियो बेसबॉल खेल रहे थे। तभी एक तेज बॉल सीधा नोबिता की तरफ आई। वो उसे पकड़ ही नहीं पाता, लेकिन अगले ही पल बेबी सिटर रोप अचानक सामने आ गई और बॉल सीधा नोबिता के हाथों में रख दी। सब लोग नोबिता की तारीफ करने लगे, लेकिन नोबिता को घर की चिंता होने लगी। तब रोप ने बताया कि उसने घर को अच्छी तरह लॉक कर दिया है। इसके बाद नोबिता रोप को लेकर शिजुका के घर पहुंच गया। शिजुका को अपने मॉम का सामान डिलीवर करने जाना था। बेबी सिटर रोप तुरंत एक घोड़े में बदल गई और दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा के सामान पहुंचाने निकल पड़ी। रास्ते में कंस्ट्रक्शन साइट आ गई, लेकिन रोप ने एक ही छलांग में दोनों को उसके पार पहुंचा दिया। डिलीवरी खत्म होते ही रोप एक एयरप्लेन बन गई और नोबिता और शिजुका को आसमान की सैर कराने लग गई। जब दोनों ने कहा कि उन्हें पहाड़ियों पर खेलना है तो रोप तुरंत एक उड़ने वाले डायनासोर में बदल गई और दोनों को उड़ाकर पहाड़ियों तक ले गई। वहाँ पहुंचते ही रोप ने पूरी पहाड़ी पर रोलर कोस्टर बना दिया। नोबिता और शिजुका उस पर बैठकर खूब मजे करने लगे। बाकी बच्चों ने भी ये सब देख लिया और सब उस रोलर कोस्टर पर बैठकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर रोप एक बड़े से फेरिस व्हील में बदल गई। सब बच्चे उस पर बैठकर पूरे शहर का खूबसूरत नजारा देखने लगे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अगले ही पल रोप एक विशाल छाते में बदल गई और सभी बच्चों को बारिश से बचा लिया। घर लौटने के बाद रोप एक शेफ बन गई और नोबिता के लिए लजीज खाना बना दिया। जैसे ही नोबिता ने पहला बाइट लिया उसने तुरंत खाने की तारीफ कर दी। ये सुनकर रोप शर्मा गई। उधर डोरेमोन को नोबिता की फिक्र होने लगी, इसलिए उसने अपना सारा काम जल्दी खत्म किया और घर वापस आ गया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि नोबिता बेबी सिटर रोप के साथ काफी खुश था। ये देखकर डोरेमोन को थोड़ी जलन होने लगी। उसने तुरंत नोबिता को अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ बोर्ड गेम खेलने बैठ गया।